तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा मस्त टॉपिक पे बात करने वाले, जिस टॉपिक का नाम है वर्जिनिटी। चलो ज़्यादा खुश मत होना, मैं तुम्हारी वर्जिनिटी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे फेमस एनिमे कैरेक्टर के बारे में जिन्होंने अपनी वर्जिनिटी लॉस नहीं की है या फिर की है लेकिन पता नहीं है, या फिर वो वर्जिन ही मर गए। आई होप हम भी उस लिस्ट में ना आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वर्जिन हो या फिर नहीं, नीचे कमेंट मारो सालो। आई नो 90% वर्जिन ही हो गए मेरी तरह, उस मोमेंट सैड मोमेंट, बट क्या पता मेरे सब्सक्राइबर्स में कोई लेजेंड लोग हो, तो मारो कमेंट और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन, नारुतो और जुजुत्सु काइसेन नहीं दिखा है तो वीडियो से दूर रहना। स्पॉइलर ही स्पॉइलर मिलेंगे भाई साहब, और ये वीडियो थोड़ी सी 18+ लैंग्वेज में चली जाएगी, तो अगर आपको वो पसंद नहीं है तो भी दूर रहिए। एक मिनट, मेरी सारी ऑडियंस तो बचपन से 18+ है, तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नारुतो की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, जिसकी बेबी हिनाटा जैसी बॉम्ब फिगर हो, वो बंदा कैसे रह सकता है। और नारुतो के पास तो शैडो क्लोन जुत्सु भी है, समझ रहे हो ना। तो नारुतो ने बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वे में अपनी वर्जिनिटी को लॉस किया होगा। बात करें सासुके के बारे में, तो उसने भी लॉस कर दी थी अपनी वर्जिनिटी साकुरा के साथ। भले बेचारे को माउंटेन ना मिला हो, लेकिन चलता है, जो मिला वही सही। तो अब हम मेन एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। तो सबसे पहले हमारे आते हैं गुरुजी, पूज्य गुरुजी जिराया सेंसाई, जिनका नाम ही परवेश सागा हो। क्या वो अपनी वर्जिनिटी को बचा पाएंगे? क्योंकि सबको पता है कि अपने जिराया सेंपाई सुनादे को लव करते थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी फीलिंग सुनादे को बताई थी। जिराया ने अपनी फीलिंग को कभी फोर्सली उसे बताया नहीं था। जिराया को भी पता था कि सुनादे सिर्फ डैन के लव में पागल थी। तो कह सकते कि सुनादे ही सिर्फ जिराया की एक लव इंटरेस्ट थी। तो अब बात करते हैं जिराया सेंपाई के बारे में। तो उन्होंने अच्छी खासी लाइफ जी थी, और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने ज्यादा अश्लील थे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिराया ने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया था, और वो बहुत सारे लोगों से मिले थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बुक लिखी थी, उन्होंने काफी सारी चीजों के एक्सपीरियंस लिए थे। तो यस, जिराया सेंपाई वर्जिन नहीं थे। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हम सबके लीडर, अपने एरविन स्मिथ, जिसके लिए अपनी स्क्वाड आर्मी और अपने लोगों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या वो किसी गर्ल को इम्पोर्टेंस देगा? इम्पोर्टेंट मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि पहले एरविन स्मिथ की कोई लव इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्क्वाड आर्मी को ही सबसे ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंस दिया। और इस जैसा बंदा, इस जैसा लीडर कोई नहीं है। मतलब अपनी पूरी आर्मी के साथ मौत के मुंह में चले गए थे, तो समझ सकते हो वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। तो हाँ, एरविन स्मिथ वर्जिन मर गए थे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो वो है हम सबकी प्यारी 106 सुनादे सामा। तो क्या मेरी 106 हम सबकी 106 के साथ किसी ने क्या 69 किया था? क्या लगता है आपको? सुनादे तो ताज और दारू की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, तो क्या नशे में उसने कुछ कर दिया होगा? सालो हरामियों, टू बी हुनेस्ट बताता हूँ, सुनादे वर्जिन है। वो सिर्फ डैन को लव करती थी, और डैन को भी उसने सिर्फ एक बार फोरहेड पे किस की थी। उसके बाद तो वो मर गया था। बेचारे को सेक्स तो दूर की बात रही, उसको एक क्लिप किस भी नहीं मिली थी। लेकिन असली मजा तो अपना पुनः मारू ले गया था। It reminds me of my baby blanket. भाई नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसका नाम सुनते ही किसी की माँ उचिया करने का मन कर जाए। द ग्रेटेस्ट विलन एवर, उचिया मादरा। यार मादरा को किसी गर्ल के साथ दिखाया गया हो एनीमे में या फिर मांगा में, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ फैन आर्ट में बात बताई गई है। लेकिन मादरा अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही लोगों को लव करता था, एक तो उसका भाई और दूसरा अपना हासीरामा। यहाँ पर कोई गलत मत समझना कि भाई हासीरामा को लव करता था, मेरा मतलब है कि उसे वो इम्पोर्टेंस देता था दूसरों के मुकाबले ज्यादा। लेकिन अपना मादरा इतना ज्यादा बाडास था, इतना ज्यादा पावरफुल था, और इतना ज्यादा पावरफुल तभी होगा ना जब अपनी वर्जिनिटी को उसने कंट्रोल रखा होगा। ये बात मैं मजाक में बोला, लेकिन सच में मादरा वर्जिन ही था। तो अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, उसके आजकल के सारे बॉयज और गर्ल उसके पोटिंग बने पड़े हैं अपने एरेन ईगर। साला तता के करने के चक्कर में मिकासा के साथ घपा के करना भूल गया। लेकिन सालो तुम सब एरेन जैसे बनो, अपने गोल पे फोकस करो, ना कि होल पे फोकस करो। एरेन ने मिकासा को पूछा था कि मिकासा मैं तेरे लिए क्या हूँ? मिकासा ने कहा कि एरेन तू मेरी फैमिली है। तो एरेन ने भी अपने मन में कह दिया होगा कि मिकासा आई कैन फक यू देन आई फक द वर्ल्ड। और सच में एरेन ने पूरी वर्ल्ड की मार के रख ली। बात वही आती कि वो मारना और वो मारना डिफरेंट है ना, समझ रहे हो ना। तो क्या एरेन वर्जिन था? मिकासा के साथ तो कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हिस्टोरिया का जो बेबी है उसके पीछे एरेन का हाथ है, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई कि उसके पीछे एरेन का हाथ नहीं था, बल्कि किसी फार्मर का हाथ था। तो हाँ, सैडली अपना एरेन वर्जिन ही मर गया। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, सबसे सेक्सी, सबसे कूल और सबसे परफेक्ट कैरेक्टर, अपने काकाशी सेनपाई। जो बंदा इतना ज्यादा जबरदस्त हो, उसके पीछे लड़कियां कैसे नहीं मरेगी। मांगा और एनीमे दोनों में दिखाया गया कि काकाशी बहुत सारी गर्ल से मिला है,
लेकिन क्या उसने किसी गर्ल के साथ फकआउट किया था। वो बेचारा क्या करेगा, उसकी पूरी लाइफ ही फकआउट थी। बेचारे की लाइफ ही इतनी ज़्यादा, क्या बोलो, आपको ही पता है कि उसकी लाइफ ही उसकी ले रही थी। लेकिन हमें भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भाई अपने काका से भी परवेट थे, मांगा पढ़ते थे जिरैया सेंपाई की, और आज तक किसी के भी साथ उन्होंने शेयर नहीं करने दी। देखो यार, बंदा इतना ज़्यादा डाउटफुल है ना कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि बंदा कब क्या करेगा। तो 100% के साथ ये बात नहीं बता सकते कि इसने अपनी वर्जिनिटी लॉस नहीं की है। क्या पता इसने की भी हो और ना भी की हो, वो नो। तो ये डाउटफुल केस रहा, ठीक है। इसके बारे में आप कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है एकदम मस्त मोजिला मैन एंड बाडास गोजो। आजकल की सारी लड़कियां गोजो पे सिंप मारती है, लेकिन क्या अपने गोजो किसी पे मरते हैं? देखो यार, मांगा और एनीमे में दिखाया गया कि उताहिमा गोजो को लाइक करती है मे बी, लेकिन अपने गोजो सिर्फ और सिर्फ खुद को प्यार करते हैं। है ना, जुजुत्सु काइसेन की मांगा फिनिश नहीं हुई है, तो आगे जाके क्या होगा वो नो। लेकिन अभी तो अपने गोजो सेनपाई प्योर वर्जिन है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, अपने कैप्टन लीवाई दा। देखो लीवाई का देखा जाए तो सिर्फ एक ही लव रहा होगा, साफ सफाई करो और टाइटन को साफ करो, बस। बाकी दुनिया के तेल लेने किसी से कोई मतलब नहीं। ये कैरेक्टर भी इतना ज़्यादा जबरदस्त है कि बताने की जरूरत नहीं है कि लीवाई दा कितना ज़्यादा डेंजर है। देखो यार, लीवाई के लव इंटरेस्ट की बात तो दूर की रही, एनिमे में भी लीवाई ने सिर्फ 2 ही लड़कियों को टच किया है। एक तो अपनी हांजी, मस्त है यार, बहुत मस्त, और एक अपनी एमिलिया। लेकिन उनके साथ लीवाई को कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं था। तो अपने लीवाई भी है बड़े सख्त बंदे और वो भी रहे वर्जिन। तो अब लास्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, अपने लेजेंड उचिहा इटाची। भाई इसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लिखा गया है ना कि सच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लिखा है। बंदे की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या लगता है उसको कभी टाइम भी मिला होगा किसी बंदे के लिए। हाँ, ये बात सच है कि इटाची इजुमी को लव करता था, दोनों के बीच में रिलेशन भी था, लेकिन उनका वो रिलेशनशिप उस तक आगे नहीं बढ़ा था और इटाची ने टोबी के साथ मिलकर अपने पूरे क्लॉन और अपने लोग को मार दिया था। भाई की क्या ट्रेजिक स्टोरी रही है। तो हाँ, इटाची भी वर्जिन ही रहा। तो ये थे वो सारे कैरेक्टर्स जो वर्जिन थे, वर्जिन नहीं है या फिर वर्जिन ही मर गए। तो इनमें से भी आप बहुत सारे कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हो, जैसे कि एरन, इटाची और लीवाई दा। तो क्या आप भी वर्जिन रहोगे? कमेंट मारो सालो। और दोस्तों, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी इन बातों के बारे में पता चलना चाहिए, है ना? सही कहा ना? और आपको ये मेरा अजीब वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो मैं ऐसे अजीब वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक मारो और शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।